वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका दोस्त एजुकेटर अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अगर पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो वो पुराने वीडियो को देखिए, ताकि मेरी बताई हुई हर एक बात आपको अच्छे से समझ आए। इस चैप्टर का स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। From the following trial balance of Shri Kamlesh prepare final account for the year ending 31st March 2006। देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात कुछ एरर है, उसको करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना चालू करेंगे। तो आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड में जहां ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग 8000 रुपए है, उसको काट कर आप 1000 रुपए कर लो। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। आपकी बुक में जो ड्राइंग लिखा हुआ है वो 8000 रुपीज़ दिया हुआ है, इसको आप काट कर 1000 रुपये लिख लेना। और जो डेटर है, डेटर 1000 रुपये दिया है, इसको काट के आप 8000 रुपये कर लेना। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वजह से बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर इसको करके बनाएंगे तो जो बुक में दिया हुआ है आंसर वो आ जाएगा। क्लियर है? तो ड्राइंग है 1000 रुपये और डेटर है 8000 रुपये। ठीक, तो देखिए हमने पहले से फॉर्मेट बना लिया है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हमको एडजस्टमेंट को सॉल्व करना रहता है, क्योंकि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। तो हम दो इफेक्ट वाले को पहले करते हैं, उसके बाद बचा हुआ जो भी ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। जहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा कि बैलेंस शीट में एसेट या लाइबिलिटीज में आएगा, उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक जब एडजस्टमेंट में दिया रहता है तो उसकी दो एंट्री होती है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड आ जाएगा। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 100 रुपीज। तो यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस होगा उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे वेजेस है, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 100 रुपए, और दूसरा लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस करके 100 रुपए लिख देंगे। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में आता है सैलरी, तो सैलरी का आउटस्टैंडिंग है 200, तो जो भी सैलरी होगा उसमें 200 रुपए जोड़ देंगे, और लाइबिलिटीज में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी करके लिख देंगे। उसके बाद है 300 इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट से 300 रुपए अर्न किया गया है, तो इसको इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट इनकम होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रुपए? 300 रुपए। और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एसेट होता है, तो एसेट में 300 रुपए को ऐड कर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद बोल रहा है मेक अ रिजर्व एट 20% ऑन डेटर। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर रिजर्व बनाना है, तो रिजर्व कितना है? 20%, तो डेटर का 20% निकालेंगे और वो रिजर्व कर देंगे। ठीक है, उसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे करना है। उसके बाद है प्रोवाइडेड 10% डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम डेप्रीशिएशन के अमाउंट को लिखेंगे, और जो भी बिल्डिंग एसेट होता है तो एसेट में उतना ही डेप्रीशिएशन कम होकर आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद छठवा दिया हुआ है गुड्स ऑफ ₹1000 आर रिटर्न बाई कस्टमर बट नॉट रिकॉर्ड वॉज मेड फॉर इट इन बुक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि गुड्स जो है 1000 रुपये का वापस लिया गया, कस्टमर को बेचे थे वो वापस कर दिया, मतलब कि क्या हुआ, वो रिटर्न बाय कस्टमर, तो ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल रिटर्न हो रहा है, कितने? 1000 रुपए का, बट नॉट रिकॉर्डेड वॉज मेड इट इन बुक। तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो बात को समझना। यहाँ पर क्या करेंगे? सेल जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 40,000 रुपये है, तो 40,000 रुपये में 1000 रुपये यहाँ पर हम रिटर्न में माइनस कर देंगे। और दूसरा, जब ऐसा दिया रहता है कि 1000 रुपये का सामान हम बेचे थे, वो रिटर्न हो गया है जिसका हम बुक में एंट्री नहीं किए, तो हम ये मानते हैं कि हम वो सामान को उधारी में बेचे थे। तो उसका दो इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट क्या होगा? आपका सेल से तो माइनस हो जाएगा सेल रिटर्न करके 1000 रुपये, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? डेटर से हमको कितना रुपये लेना था? 8000 रुपये। तो हम ये मानते हैं जो सामान बेचे थे वो उधारी में बेचे थे, और हमको जिससे पैसा लेना रहता है वो डेटर कहलाता है। तो जो डेटर 8000 रुपये है उसमें माइनस कर देंगे हम 1000 रुपये, तो वो आ जाएगा 7000 रुपये। क्लियर है? बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो चलिए एक एक करके आपको बना के और अच्छे से बेहतर तरीके से समझाता हूँ, और वीडियो को अंत तक के देखिएगा। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आता है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 रुपीज़, ये 10,000 रुपीज़ एक यहाँ आया और एक एसेट साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपीज़। उसके बाद आगे है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो वेजेस आता है ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर मैं पहले वेजेस को लिख लेता हूँ। टू वेजेस आप देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है 200 रुपये वेजेस है, जिसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये, प्लस होकर आउटर कॉलम में आ जाएगा 300 रुपये। एक इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का वहाँ पर हो रहा है, प्लस कर रहे हैं, और दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस का यहाँ पर होगा 100 रुपये। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, तो भैया सैलरी किस में आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में अब डिवाइड कर दिया हूँ। इस तरफ पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, इस तरफ पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू सैलरी। तो आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी है यहाँ पर 600 रुपये, 600 रुपये सैलरी है, और आउटस्टैंडिंग है 200 रुपये। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग 200 रुपये, और ये टोटल हो जाएगा 800 रुपये। आउटस्टैंडिंग यहाँ एक आया, और दूसरा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपये। क्लियर है। उसके बाद है 300 रुपये इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर 300 रुपये अर्न कर लिया गया है इन्वेस्टमेंट का, मतलब कि वो क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 300 रुपये। एक इफेक्ट ये हुआ। दूसरा इफेक्ट इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है, इन्वेस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट 300 रुपये, और आउटर कॉलम में आएगा 3,300 रुपये। क्लियर। उसके बाद दिया है मेक अ रिवर्स रिजर्व एट 20% ऑन डेटर। ठीक है, इसको लास्ट में करेंगे, समझा रहा हूँ क्यों लास्ट में करेंगे। उसके बाद है प्रोवाइडेड 10% डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। तो हमको यहाँ पर बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन लगाना है। तो डेप्रीशिएशन प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग है, और अमाउंट है 10%। तो आप बिल्डिंग देखेंगे कितने रुपए का है, बिल्डिंग है 30,000 रुपये का, 30,000 का 10% होता है 3,000 रुपये। तो यहाँ पर टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग एक ये आएगा, और दूसरा इफेक्ट बिल्डिंग जो 30,000 रुपये का है उसमें माइनस हो जाएगा डेप्रीशिएशन 3,000 रुपये, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 27,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए छठवा, गुड्स ऑफ ₹1,000 आर रिटर्न बाई कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड वॉज मेड फॉर इट इन बुक। तो भैया सामान को वापस कर दिया कस्टमर वापस करेगा, तो जितना बेचे थे उसमें सेल रिटर्न हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट में हम लिखेंगे बाई सेल। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सेल जो है वो 40,000 रुपीज़ है, 40,000 जिसमें हम माइनस करना भूल गए थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का रिटर्न हुआ, तो एक्चुअल में कितना सेल किए, 39,000 का सेल किए। तो देखिए ये जो सामान बेचे हैं, हम इसको ऐसा एज्यूम करेंगे जब एडजस्टमेंट में दिया रहे कि सामान बेचा गया था और उसको वापस कर दिया गया है कस्टमर के द्वारा, लेकिन उसकी एंट्री करना भूल गए हैं हम बुक में। तो क्या करोगे, पहला तो भैया सेल में माइनस होगा, क्योंकि हम सामान बेचे थे 40,000 का, 1,000 का सामान वापस आ गया, तो 1,000 रुपये रिटर्न किए। दूसरा, हम ये मानते हैं कि जो बेचे हैं हम उसको उधारी में बेचे थे, और जिसको हम उधारी में बेचते हैं उसको हम बोलते हैं डेटर। मतलब कि डेटर से कितना रुपए लेना था, आप अपनी बुक में देखेंगे तो डेटर जो था 8,000 रुपये है। ठीक है, जो करेक्ट करवाया हूँ 8,000 रुपये। इसमें आप जो सेल रिटर्न है इसको आप माइनस कर देंगे 1,000 रुपये, मतलब अब हमको डेटर से कितना लेना है, 7,000 रुपये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डेटर में हम माइनस किए 1,000 रुपये, तो आया 7,000 रुपये। सारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया है, सिर्फ मेक अ रिजर्व एट 20% ऑन डेटर वाला नहीं किया गया। ठीक है, ये क्यों नहीं किया गया, क्योंकि भाई 8,000 रुपये में पहले 1,000 रुपये माइनस किए, तो अब कितना रुपए लेना है, 7,000 रुपये डेटर से लेना है। तो 7,000 रुपये का 20% निकालेंगे, और 7,000 का 20% होगा 1,400 रुपये। अगर मैं इसको बाद में माइनस करता तो गड़बड़ हो जाता, क्वेश्चंस का जो आंसर है सॉल्यूशन वो गलत हो जाता।
क्योंकि 8000 का 20% लेता तो वो कहीं ना कहीं आंसर मैच नहीं करता। तो पहले हमको क्या करना है, जो भी सेल रिटर्न हुआ है मतलब कि बंदे से अब हम 1000 रुपये कम लेंगे। और ऐसा नहीं है ये 40,000 का सामान एक ही बंदे को बेचा गया है, अलग अलग लोगों को बेचा गया होगा यार, जिसमें से एक बंदा होगा जो कि 1000 रुपये का सामान वापस कर दिया। मतलब कि हम मान रहे हैं कि उसको उधारी में दिए थे, मतलब हमारा डेटर कितना था 8000 रुपये, 8000 रुपये में 1000 रुपये अब हम उससे कम लेंगे, मतलब हमको लेना कितना है 7000 रुपये। ठीक है, 7000 रुपये लेना है। अब आगे देखिए, आगे आप समझना, आगे एक चीज आपको बता रहा हूं। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता है बैड डेप्ट, इसको बोलते हैं ओल्ड बैड डेप्ट, ओल्ड बैड डेप्ट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ऐसा दिया रहता है, इसको बोलते हैं ओपनिंग पीडीडी, ओपनिंग पीडीडी। ठीक है, और अगर एडजस्टमेंट में बोल रहा है कोई बैड डेप्ट तो वो कहलाता है न्यू बैड डेप्ट। और एडजस्टमेंट में ही अगर पीडीडी बोला जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट रिजर्व ऐसा बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग पीडीडी। ठीक है, अब होता क्या है समझना। तो भाई प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड सबसे पहले लिखा जाता है टू ओल्ड बैड डेप्ट, ओल्ड बैड डेप्ट ये लिखा जाता है, जिसमें कि प्लस होता है न्यू बैड डेप्ट। ठीक है, एक तो न्यू बैड डेप्ट यहाँ प्लस होता है, और जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट का एसेट साइड, एसेट साइड, तो यहाँ पर जो डेटर होता है, डेटर में माइनस होता है न्यू बैड डेप्ट। ठीक है, ओल्ड बैड डेप्ट तो कहाँ रहता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, इसलिए एक ही जगह आता है, वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड आ जाता है। लेकिन न्यू बैड डेप्ट किसको बोलते हैं, जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है, एडजस्टमेंट में दिया रहता है, इसका मतलब इसको दो जगह लिखा जाएगा। तो कहाँ लिखेंगे, तो पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ओल्ड बैड डेप्ट में प्लस कर दिया जाता है, और दूसरा डेटर में माइनस कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो क्लोजिंग पीडीडी होता है, क्लोजिंग पीडीडी मतलब क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिजर्व, इसको यहाँ पर प्लस किया जाता है, यहाँ पर डेटर में भी इसको माइनस कर दिया जाता है क्लोजिंग पीडीडी को। और जो ओपनिंग पीडीडी रहता है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिजर्व ऐसा करके दिया रहता है, किसमें, ट्रायल बैलेंस में, ये जो है ये माइनस होता है किससे, आपका ओल्ड बैड डेप्ट से। ये सबको प्लस करेंगे, उसके बाद ओपनिंग पीडीडी, ओपनिंग पीडीडी ये यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप खोजो कि भैया बैड डेप्ट दिया है कि नहीं दिया हुआ है अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 रुपये बैड डेप्ट दिया है, तो यहाँ पर चुपचाप पहले इसको लिख दो टू बैड डेप्ट। ठीक है, ये कैसा बैड डेप्ट है, तो ओल्ड बैड डेप्ट है 200 रुपये। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रोविजन मेक अ रिजर्व, यहाँ पर बैड डेप्ट रिजर्व बनाना है कितना, 20% ऑन डेटर। डेटर कितना है, यहाँ पर 7000 रुपये है, तो यहाँ पर 7000 रुपये का हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे रिजर्व, बैड डेप्ट रिजर्व, बैड डेप्ट रिजर्व कितना 20%, तो 7000 का 20% हो जाएगा 1400 रुपये, 1400 रुपये माइनस होगा तो ये आ जाएगा 5600 रुपये। ठीक है, 5600। ये तो बैड डेप्ट रिजर्व जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बैड डेप्ट रिजर्व कितना 1400 रुपये प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। और इसी में हम माइनस करेंगे बैड डेप्ट रिजर्व, ये कौन सा रिजर्व है, ये ओपनिंग रिजर्व है। ठीक है, मैं आपको बताया था ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो वो ओपनिंग रिजर्व होगा, और ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर दिया है तो वो क्लोजिंग होगा, और क्लोजिंग वाला इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो रिजर्व दिया है 400 रुपये, ये ओपनिंग है, तो ये बैड डेप्ट रिजर्व ओपनिंग वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा 400 रुपये, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 1200 रुपये। क्लियर है, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हम कर लिए हैं, सारा चीज कर लिए हैं। तो अब हम चालू करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सारी चीजें नहीं लिखे हैं उनको अब लिखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ऊपर में दिया है स्टॉक, तो ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 रुपीज़। उसके बाद देखिए परचेज लिखा हुआ है, जब भी आप परचेज लिखें तो खोज लेना कहीं रिटर्न है कि नहीं है।
तो आप देखेंगे तो परचेज रिटर्न 1000 रुपये है, तो यहाँ पर हम परचेज लिखेंगे, टू परचेज कितना है, परचेज 24,000 रुपये, और उसमें हम माइनस कर लेंगे रिटर्न, रिटर्न आ जाएगा 1000 रुपये, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 23,000 रुपये। उसके बाद सैलरी, सैलरी हमने लिख लिया है। कैश 2000 जो कि एसेट है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश, कैश आ जाएगा 2000 रुपये। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पर लिख लिया है एसेट साइड। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखा है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है, तो यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट है 400 रुपये। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी नहीं लिखा गया है, ये भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, टू इंश्योरेंस 600 रुपये। उसके बाद है वेजेस, वेजेस लिख लिए हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी यहाँ पर हो गया है। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग नहीं लिखे हैं, ड्राइंग कहाँ आता है, तो लाइबिलिटीज़ में आता है, लाइबिलिटीज़ में। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस नेट प्रॉफिट लिखेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस नेट लॉस लिखेंगे, उसके बाद माइनस होगा ड्राइंग। तो देखेंगे यहाँ पर ड्राइंग कितना है, 1000 रुपये। मैं आपको करेक्शन करवाया हूँ, ड्राइंग 1000 रुपये है और डेटर 8000 रुपये है। बैड डेप्ट लिख लिए हैं, डेटर लिख लिए हैं, सेल 40,000 रुपये लिख लिए हैं, परचेज रिटर्न हो गया। कमीशन, कमीशन यहाँ पर 200 रुपये है, ठीक, कमीशन। और कमीशन देखिए, अब आपको यहाँ पर ये डाउट होगा कि कमीशन मिला है कि हम दिए हैं, तो देखो अगर आप सेल, ये सब जितना भी सेल, परचेज रिटर्न, कमीशन, रेंट, कैपिटल, क्रेडिटर, बैड डेट रिजर्व, बिल्स पेबल, ये सारे क्रेडिट में ही आते हैं। बस कमीशन और रेंट होता है ना, वो डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। ऊपर में एक्चुअल में इस क्वेश्चन में गलती क्या हो रहा है कि यहाँ पर, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर ना बुक प्रिंट करने वाली की गलती क्या है, ऊपर में हेडिंग में ना डेबिट और क्रेडिट देना था, और अगर नहीं दिया है तो इसको ऐसा समझा जा सकता है कि सेल जो है वो क्रेडिट में आता है, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट में आता है, उसके बाद कैपिटल भी आता है, क्रेडिटर भी, बैड डेट रिजर्व और बिल्स पेबल। इसका मतलब ये है कि जो रेंट और कमीशन है ना वो क्रेडिट वाला है, ठीक है, क्रेडिट वाला है। बाकी आप एग्जाम में आपको दिया रहेगा, ठीक है, कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, कमीशन या रेंट का। तो यहाँ पर ना क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लिखेंगे बाई कमीशन, ये क्रेडिट साइड आ जाएगा, हमको मिला है ये इनडायरेक्ट इनकम है 200 रुपये। उसके बाद बाई रेंट, बाई रेंट, रेंट भी मिला है, कितने रुपए का है, 600 रुपये का, ये हो गया। उसके बाद कैपिटल है 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का कैपिटल है, कैपिटल 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। उसके बाद है क्रेडिटर, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्रेडिटर, क्रेडिटर 6,000 रुपये। उसके बाद बैड डेप्ट रिजर्व का हो गया है, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज़ होता है, ये 1800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने जो भी इंफॉर्मेशन दिया था सारा हमने फिल कर लिया है। तो एक एक करके हम ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डेबिट साइड बड़ा आ रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बाय ऑब्जर्विंग यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है, ये दिख रहा है। तो क्रेडिट साइड है 49,000 रुपीज़, 49,000, इसको हम डेबिट साइड भी लिख देंगे 49,000 रुपीज़। उसके बाद 49,000 में हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 33,300, 33,300, तो ये आ रहा है 15,700 रुपये, ठीक है, 15,700 रुपये, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, 15,700 रुपये। और ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ चले जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड चले जाएगा। तो यहाँ पर हम जगह छोड़ दिए थे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, ये आ जाएगा 15,700 रुपये। अब हम इसको टोटल करेंगे, तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए, देखने से समझ आ रहा है कि क्रेडिट साइड ही बड़ी वैल्यू है। तो 15,700 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 600, ये आ रहा है 16,800, दोनों साइड लिख देंगे। देखिए दोनों साइड इसी तरफ के टोटल करने वाली वैल्यू को क्यों लिख रहे हैं मेरे भाई, पहले तो देखना है कि डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट। तो दिख रहा है यहाँ पर क्रेडिट वैल्यू बड़ी है, इस वजह से क्रेडिट में आ रहा है 16,800, दोनों साइड उसी को लिखेंगे। अब 16,800 में ये माइनस होगा, 800 माइनस
3000 माइनस 1200 माइनस 400 माइनस 600, तो ये आ रहा है 10,800 रुपये। ठीक है, ये आएगा टू नेट प्रॉफिट, एनपी आ रहा है 10,800 रुपये। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में यहां पर हम लिखेंगे प्लस एनपी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया है 10,800, 10,800। अब 10,800 और ये पूरा प्लस करेंगे, कैपिटल को प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट से और माइनस करेंगे ड्राइंग से, तो ये हो जाएगा 30,800 है, जिसमें 10,800 रुपये प्लस किया गया और फिर माइनस करेंगे 1,000 रुपये, तो ये आएगा 40,600, 40,600। अब दोनों साइड हम टोटल करेंगे और देखेंगे कि हमारा बैलेंस शीट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 40,600 प्लस 6,000 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 1,800, ये आ रहा है 48,700 और बुक में दिखा रहा है 47,900। ठीक है, चेक करते हैं कहाँ पे क्या गलती हो रहा है। 47,900 दिखा रहा है, एक बार फिर से टोटल करते हैं। 30,000 प्लस 10,800 ये हुआ, अच्छा ठीक है, 30,000 और 10,000 ये तो 40,800 माइनस करेंगे 1,000 तो 39,800 आ रहा है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आएगा 39,800, 39,800। 39,800 में प्लस करेंगे 6,000, प्लस करेंगे 100 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर प्लस करेंगे 1,800, तो ये आ रहा है 47,900। ठीक है, बढ़िया, ये आ रहा है 47,900। अब एसेट साइड को टोटल करते हैं। एसेट साइड में है 10,000 रुपीज़ प्लस 3,300 प्लस 27,000 प्लस 5,600 प्लस 2,000 रुपीज़, तो यहाँ पर भी 47,900 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये सीखने को मिलता है कि सबसे पहले आप जितने भी एडजस्टमेंट है उसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आप रीड नहीं करेंगे और सीधा बनाना चालू करेंगे, बाद में आपको पता चल रहा है कि कुछ, जैसे कि अभी देखिए आप सेल रिटर्न था तो डेटर को भी माइनस करना पड़ा। तो एग्ज़ाम में क्या है, हड़बड़ी रहता है, लेकिन आप ना पेशेंस, समय लेकर आप पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेना, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, उसके बाद बनाना चालू करना, ताकि आपसे एग्ज़ाम में गलती ना हो। क्योंकि एक बार क्या होता है, अगर गलत हो जाता है ना तो फिर वो क्वेश्चन फिर समय भी लेता है और ढंग से बन नहीं पाता है, उसकी वजह से आपका समय भी नुकसान प्लस वो मार्क्स भी चले जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से अच्छे से आप बना कर देखिएगा, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।